ध्यान रखना, इधर जो महाराज अर्जुन के यहां एक अमृत का कुआं था। आप लोग बड़ा आश्चर्य करते होंगे कि अमृत का भी कहीं कुआं होता है। ऐसी बात नहीं, बात यह है कि उस कुआं में अमृत के समान ही जल भरा हुआ था। कई रोग उस जल को ग्रहण करने से नष्ट हो जाते थे। वैसे तो वहां पहरा रहता था, लेकिन जब जवान परीक्षित होता है तो अपने पिता से कहने लगा, प्रणाम ताश्री। ताश्री, मैं चाहता हूं कि उस अमृत कुएं के जल की रक्षा करने का अधिकार आप मुझे दें। आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है वत्स। आवश्यकता है ताश्री, क्योंकि उस अमृत कुएं के जल का एक एक बूंद अनमोल है और मैं हर हाल में उसकी रक्षा करना चाहता हूं, ताकि हमारे कुल पर अगर कोई संकट आए तो हम जीवित रह सकें। आप मुझे आज्ञा दीजिए ताश्री। जाओ वत्स। जैसी आज्ञा। याद रखना, इधर तो परीक्षित उस कुआं का पहरा देने लगा और इधर क्या हुआ, बासिक की बिटिया, अब बासिक राजकुमार भाई दिन दिन सियानी, बासिक राजकुमार रखना दोस्तों, इधर तो नवलदा जिस समय यौवन की दहलीज पर कदम रखती है, अपनी मां की तरफ देख करके घड़ा जल का भर के आटा पर ले जाती है और आटा पर ले जा करके दोस्तों आज ये स्नान करने लगी। देखिए, स्नान करन ऋतुमंती चढ़ गई चित्तर सारी पे। क्या किया, कर ली ने स्नान, बिसरियो ज्ञान कर्म गति छाई। अरे चौ महिला पे बिटिया रे के रही गदा चलुआई। लहराई लली लहराई वीर लहराई। अब जो महिला पे लली रही उठ के आई, अब जो महिला पे कुंवर रही उठ के आई।
दोस्तों, हाय हाय पुरबाई की हवा दुपट्टा खींच करके जब बदन को खोल देती है, कितना भी जितेंद्रिय हो, एक बार चकोर तो बन ही जाता होगा। ए सुंदर बदन विशेष खोल के कैसे सुकाय रही भाई, सुकाय रही भाई, सुकाय रही भाई, जैसे घन में बिजली चमक चमक रह जाई, जैसे घन में बिजली चमक चमक रह जाई। क्या हुआ दोस्तों, ए चलती हाथी पुरबैया बैरन तोलो भूमि परो पथिया, ए चोली बन तुरहिन को उड़िया चमकन लगो तो विलक्षण धार। और पतली कमर नाहर कैसी और जकी हदिया मोनी जा, और हो सब बिगड़िए अरुआ धान के गोरे हते भंगी गाने। मानो जोबन पे भोरा भुन भुन करके भन्नावत है, मानो जोबन पे भोरा भुन भुन करके भन्नावत है, मानो जोबन पे भमरा भुन भुन करके भन्नावत है। अरे हाय भन्नावत है दादा अंटब भन्नावत है, अब तो जोबन पे भोरा भुन भुन करके। ऐसी विलक्षण सूरत की वो लड़की अटा पर खड़ी हुई थी दोस्तों। इधर पुरबाई की हवा जरा मंद पड़ी और जो पश्चिम का झकोरा आया, चादर उड़ गई, पूरा बदन उसका खुल गया। इधर क्या हुआ, अरे बासिक कर बंद कचहरी, और महलन को तो बढ़ गओ देहरी, और ये रे महल पे ठहरी, जाकी शोभा छबियत गहरी। क्या हुआ, अरे होनी की बदरिया छाय रही है धीरे धीरे, और बासिक ने निगाह घुमाई रही है धीरे धीरे। सुंदर सूरत मोहनी मूरत, सुंदर सूरत मोहनी मूरत, मोहनी मूरत। क्या हुआ, जकी आँखिन सो, जकी अखियन सो, जकी अखियन सो रोशनी जाए गई है धीरे धीरे। अरे बाबू ने निगाह घुमाई गई है धीरे धीरे। दोस्तों ध्यान रखना, इधर तो नवल दे अटा पर खड़ी हुई मुस्कुरा रही है, इधर बासिक कचहरी को बर्खास्त करके जब महलों के लिए चला और जो उसकी निगाह ऊपर गई, कुछ मत पूछो मेरे दोस्तों क्या हुआ। नहीं पता था बासिक को कि ये मेरी ही लड़की। बासिक ने जब ऊपर को पंचो निगाह रे उठाई, हाय हाय, और जो महला पे पर जाके बिटिया रे लखाई।
हुआ दोस्तों, जो अपनी लड़की को देखा है नागराज ने, हाय हाय। महाराज लली को देखो सुंदर अंग, ओ काम विवश होएगा ओ भाई जब बासिक कीमत भंग। या तो यौवन में भरपूर कौन सी दुल्हन आई गई है, या तो यौवन में भरपूर कैसे नैन चलाए गई है, या तो यौवन में भरपूर नशा में गोली खाई गई है। आज गोली खाई गई है, नशा में अरे खाई रही है, या तो अरे अरे मस्त नशा में। कौन है हमारे महलों की छत पर यह हूर की परी? हाय हाय, एक ही नजर में इसने मुझे अपनी आत्मा को गुलाम बना लिया। दोस्तों देखिए बाप की नजर बेटी पर जो गलत हुई है, क्या दशा हुई। अपनी कुमर निहार पापयुर धार शेष चल दियो, जग तन से फूटो कोड़ कांप जाओ धियो। थर थर कांप रहो अंगन भाव चित भंगन है, कामन कियो कामन कियो। कोई बिन जाने में पाप अगम कर लियो। अब उनके जियर में कोरे समझावे, जिन पे पुत्र ने शोक पर जाए। उनके जियर में कोरे समझावे, जिनकी ज्ञानी ने भैंस मर जाए। उनके जियर है कोरे समझावे, शेज पे चढ़त के नार मर जाए। अब बाबुल के जियर में कोरे समझावे, तन से कोर रहो तो जाए। अरे महलन में आई गो, धूप महलन में आई गो, पैया तो डगमग कैसी, धूप महलन में आई गो। दोस्तों ध्यान रखना, जिस समय इसने अपनी लड़की का रूप देखा है, इसके हृदय में पाप पैदा हो गया, और जो पाप पैदा हुआ दोस्तों, उसी वक्त राजा बादशाह के शरीर से कोढ़ फूट पड़ा। जब ये कुष्ठ रोग हो गया, सारे शरीर से मवाद और पीप बहने लगा, बादशाह घबरा गया और महलों में जाकर के पहुंचा। महारानी, महारानी। क्या हुआ महाराज? महारानी, तुम मुझे ये बताओ कि वो कन्या कौन थी जो स्नान करके अट्टे पर अपने केश सुखा रही थी? इसको देखकर मेरे मन में कुछ पाप आया और मुझको कोढ़ हो गया। कोढ़ हो गया मुझे। सच सच बता, कौन थी वो? महाराज वो लड़की। तुम बताती क्यों नहीं? हाँ? कौन थी वो लड़की? हमारी मेहमान थी या फिर कोई बाहर से आई थी? पता क्यों नहीं बता रही तुम? महाराज आप नाराज तो नहीं होंगे, और आप मुझसे ये बात ना ही पूछे तो अच्छा है। क्यों नहीं पूछूं? बता, कौन थी वो? बोल, बताती क्यों नहीं? वो कन्या कौन थी? मेरे बहुत खून बह रहा है।
बता बता वो लड़की कौन थी? महाराज, महाराज मुझे किसी अज्ञात भय का डर सता रहा है। कैसा डर सता रहा है? बताती क्यों नहीं कौन थी वो? महाराज, अगर आप मुझे आश्वासन दें कि आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे और आप मुझसे नाराज नहीं होंगे, तो मैं आपको सब कुछ सच सच बता सकती हूँ। ठीक है, तुम बताओ कौन थी वो कन्या। हम नाराज नहीं होंगे, तुम्हारी कसम। महाराज, अगर आप मुझे आश्वासन देते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो लड़की आपकी ही पुत्री है। क्या कहा? मेरी पुत्री? कब? तुमने मुझसे ये बात छुपाकर क्यों रखी? महाराज, आज से 18 साल पहले मैंने जो आपको बात बताई थी कि मेरा गर्भपात हुआ है, वो बात झूठी थी महाराज। ममतावश मैं आपको ये बता भी ना सकी कि मुझे पुत्री हुई थी। और महाराज, आपसे इतना अधिक स्नेह था कि मैं आपको ये भी ना बता सकी, क्योंकि आपने ये कहा था कि अगर मुझे पुत्री हुई तो आप आत्महत्या कर लेंगे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, भूल हो गई। मेरे शरीर से खून बह रहा है, पीप बह रही है, और अगर अर्जुन को पता चलेगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा। मैं किसको मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा। इससे अच्छा तो ये होता कि मेरी मृत्यु हो जाती। नहीं महाराज, आप चिंता ना करिए, आपका शरीर ठीक हो जाएगा। महाराज, अर्जुन के यहाँ पे अमृत का कुआं है, आप वहां से अमृत मंगा लीजिए। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे महाराज, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एकदम से बात से कहने लगा, अरे नालायक औरत, उससे तो मेरी दुश्मनी हो चुकी है। मुझे अमृत नहीं मिल पाएगा। उसी समय महाराज नवलदे को बुलाया है बासक ने। नवलदे को बुलाकर लाओ। जो आज्ञा महाराज। महारानी, तुम बाहर चली जाओ, हम अपनी पुत्री से अकेले बात करना चाहते हैं। जैसी आज्ञा महाराज। पुत्री, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे पैर छोड़िए पिताजी, उठिए और बताइए क्या हुआ। आप घबराइए मत पिताश्री, मैं आपका कोढ़ दूर करने के लिए उद्यत हूँ। मैंने सुना है कि हस्तिनापुर नरेश के यहाँ सुधा कूप है। मैं वहां से आपके लिए अमृत लाऊंगी, जिससे स्नान करते ही आप निरोग हो जाएंगे। पुत्री, तू नहीं जानती, वहां परिषद का पहरा है, वो तुम्हें वहां से अमृत लेने नहीं देगा। पिताश्री, आप उस परिस्थिति की चिंता ना करें, आप सिर्फ मुझे जाने की आज्ञा दें। अगर भगवान की कृपा रही, मैं वहां से अमृत लेकर ही लौटूंगी। तुम पागल मत बनो। परीक्षित धनवंतर का सिखाया हुआ शीश है, वो तुम्हें वहां से अमृत नहीं लेने देंगे। पिताश्री, अभी उसका मुझसे पाला नहीं पड़ा है। मैं जा रही हूँ और अमृत लेके ही आपको अपना मुंह दिखाऊंगी। मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ पुत्री। चातुर
बासिक राजा भूप की। ए जी जा तो आमेरे तो हम भेजा तो आमेरे तो लेने को जाए जादू बेटी बासिक राजा भूप जाको सुंदर हम जाको सुंदर सोगर सारी जादू बेटी बासिक राजा भूप की। और जानते हो मुले कहते आंगिया बदन में जाके गफिर हो बदन में जाके गफिरे हो ये दी जाको सुंदर हम जाको झीली मिले दाखिनी जादू बेटी बासिक राजा भूप की। ये दी जाको या मेरे हम जाको या मेरे इस तरह से आज बासी की लाडली जो है अमृत लेने के लिए जा रही। जिस समय अमृत के कूप के पास आती, परीक्षित लाल हाथ में तलवार लिए हुए दूर खड़े हैं। इस लड़की ने कूप में से घड़ा भरा, सर पर रख कर के जिस समय ये बाला चली है, महाराज परीक्षित ने आकर के अंगारी भेंट। ए सुंदरी, कौन हो तुम और बिना आज्ञा तुमने इस कुंड में हाथ कैसे डाला? महाराज, मैं पातालपुरी से आई हूँ। मेरा नाम नवलदे है। पातालपुरी से? किसकी बेटी हो तुम? मेरे पिताजी का नाम वासुक है और उन्हें कोढ़ हो गया है, और उनका कोढ़ ठीक करने के लिए मैं यहाँ से अमृत ले जाने आई हूँ। वासुक, वाह क्या बात है। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंतजार? पर क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हें चौसर में हार चुका था और अब तुम मेरी हो। मेरे साथ तुम हस्तिनापुर चलो। चलो। बाप पकड़ के कुंवर ने लई पास बैठार, चलो हमारे संग में हस्तिनापुर को नार। हमारे साथ में चलिए। तुम्हारा बाप तुम्हें चौसर में हार चुका है। इतने जो वचन सुने हैं दोस्तों, आखिर वो भी कम नहीं थी। इतनी जब सुन लई नागिनी भाई सिला तर जाई, एकदम नागिन बन के सिला के नीचे पहुंची। परीक्षित ने क्या किया? बहुत चतुर है, अभी मसा चखाता हूं। लला बजाओ बीन रे बाहर ही पंचो आई। जो धर के बीन बजाई है परीक्षित लाल ने, वाह जी वाह।
नागनी बाहर निकल आई। अरे बहरी आई छोरी आई नवेली आई, तो कुमर बजाओ बीन रे के बाहरी वो आई। लेकिन बाहर आते उसने एक झपटा मारा और तोती बन उड़ गई। एकदम से तोती बन के अंतरिक्ष में पहुंची। वाजिबा एक तोती बन उड़ गई, स्वर्ग में गई, रहित मडराई, रहित मडराई। बन गाओ परी छत बाजक लई दवाई, बन गाओ परी छत बाजक लई दवाई। दोस्तों ध्यान रखना, एकदम से जिस समय उसने नाम सुना है कि ये महाराज अर्जुन का नाती, हाय हाय, एकदम से नागिन बन के शिला के नीचे पहुंची। जो परीक्षित ने बीन बजाई बाहर आई और तोती बन के अंतरिक्ष में पहुंची। महाराज परीक्षित बाज बन गए और अरे पंजन में दाब लई है। लई है रे पंजन में दाब लई है रे, जल में गिरमीन भई है। अरे जल में गिरमीन तो भई है और धर जाल में मीन तो गई है, और मोर काय भुरमाए तू रही है। परीक्षित बोले जादूगर के जाल में फंस गई है जादूगरनी। जादूगर के पंजा में फंस गई है जादूगरनी। जादूगर के पंजा में फंस गई है जादूगरनी। गोरी हाँ सुन लो गोरी, निकल न पे हो, निकल न पे हो। आज गहरी जंजीरन कसी गई है जादूगरनी। जादूगर के चक्कर में फंस गई है जादूगरनी। दोस्तों ध्यान रखना, पंजन में दाब लई है, जल में गिर मीन भई है। एकदम से परीक्षित लाल ने जाल फैला करके मीन के रूप में नवलदे को पकड़ लिया। और जब नवलदे को पकड़ लिया, नवलदे समझ चुकी है कि ये तो विलक्षण जादूगर। अब क्या करें? एकदम से कहने लगी महाराज हाँ, मुझे पता नहीं था कि मेरे पिताजी मुझे 64 में हार चुके हैं। मैं आपके चरण पड़ती हूँ महाराज, मुझे अमृत ले जाने दीजिए। तुम ये क्या कर रही हो? मेरे पैरों में मत गिरो। अगर तुम वापस आने का वादा करती हो तो मैं तुम्हें यह अमृत यहां से लेके जाने देता हूं। महाराज, आप मुझे ये अमृत जल ले जाने दीजिए। मैं अपने पिताश्री को ये जल देकर आपके पास वापस चली आऊंगी। खाओ मेरी कसम। आपकी कसम, आपकी कसम, मेरा जी नहीं करता कि मैं यहाँ से जाऊं। जी, बस मैं गई और आई। आप मेरा यहीं पे इंतजार करना। करूंगा, जरूर करूंगा। आओ। तो क्या बोली नवलदे? चलती बेरा नजर भर के देख ले,
पिया नाम खाली नाम काली, सामलो रंग है नजर भर के देख ले, सामलो रंग है नजर भर के देख ले, चलती बेरा नजर भर के देख ले। नाम मोटी नाम पतली, नाम मोट पिया नाम पतली, पतली कमर है नजर भर के देख ले, पतली कमर है नजर भर के देख ले, चलती बेरा नजर भर के देख ले। पतली कमर है नजर भर के देख ले, चलती बेरा नजर भर के देख ले, चलती बेरा नजर भर के देख ले। पतली कमर मेरी लचपति बहिया, पतली कमर मेरी लचपति बहिया, लचपति बहिया, गाल पे तिल है नजर भर के देख ले, गाल पे तिल है नजर भर के देख ले, चलती बेरा नजर भर के देख ले। जाओ जाओ जल्दी आना, जल्दी है मेरे दोस्तों। महाराज बादशाह को जाकर के घड़ा तो दिया, लेकिन उसकी आंखों में लोहू के कतरे। बासक ने जो स्नान किया है तो कोड उसका सही हो गया। कहने लगा, बेटी तूने अपनी बाप की जिंदगी को बना दिया। दांती को पीस के कहने लगी, तुम मेरे बाप नहीं हो, तुम शायद हमारे परिवार के पाप हो। मतलब, अरे मेरे बाप, जब तू मुझे बाचा में हार चुका था तो क्यों मुझे महलों में छुपा के रखा? भाड़ में जाए तेरा राज, और तू मैं चली। दोस्तों, इतना कह करके नवलदे जो है आ गई उसी घाट पर जहां पर परीक्षित उसके इंतजार में बैठे। तुम आ गई? जी, मैं सब कुछ त्याग कर आपके पास आ गई हूँ। उत्तम, अति उत्तम। आओ चलो। अब हस्तिनापुर के लिए नवलदे को लेकर के चले हैं परीक्षित लाल। अरे धीरे धीरे राजा चल भयो रे, दे दे भमेरे कलन पे, भाई मेरे पाँव दे दे भमेरे कलन पे, भाई मेरे पाँव तो दे दे सीढ़ियन पे। छतू चल बे पीछे नवल दे, जा रही है पीछे से गुजरिया, जा रही है पीछे से नागिनी। महाराज अर्जुन के सामने जिस समय परीक्षित लाल पहुंचे कि कौन है,
कहने लगे बाबा ये वही गौरी है जिसके बारे में तुमने बाजी खेली थी। अच्छा, मैं तो पहले ही समझ गया था परीक्षित लाल के वार्षिक ने मेरे साथ धोखा किया। चलो अब तो मंगलचार होने दीजिए। और मेरे दिल में एक यही लालसा थी कि मैं तुम्हारा विवाह बड़ी उमंग के साथ करूं। सैनिकों, वो खत लाओ। अर्जुन ने चारों तरफ पत्रों को भेजा है। हितू रिश्तेदार सभी मेहमानों को बुला करके आज परीक्षित लाल की शादी नवलदे के साथ में किस तरह होती है रे मंगल चार पंड दरबार खुशियत छाई। अरे बस शोभा अमित अपार सुनो चितलाई। ऋषि अनेक विज्ञान विवेक रहे मुस्कियाई। वहां वेदन की धुन होत, वहां वेदन की धुन होत आधार सिहाई। वहां वेदन की धुन होत राठौर सिहाई। वहां वेदन की धुन ध्यान के बिसर न जा। अरे भारी भीड़ है हसनापुर में, किया बहुत रे रहो हर साल। ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से परीक्षित लाल का विवाह नवलदे के साथ में हुआ। और एक बात और भी बता दें, शादी में ही द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने वहां पदार्पण किया था। हालांकि मैं एक बात और बता दें कि उस शादी में सभी मेहमानों को बहुत खुशी है, लेकिन पूरे उत्सव में महाराज मुरली मनोहर श्याम सुंदर के ओठों पर मुस्कुराहट नहीं आई। धर्मराज की निगाह जब श्याम पर पहुंचती है तो कहने लगे, हे यादव जी। क्या बात है देवकी नंदन, सभी लोग प्रसन्न हैं, आपके होठों पर मुस्कुराहट नहीं है। इस शुभ विवाह के शुभ अवसर पर हमारे चिंतित होने का कारण ना पूछिए, नहीं तो आप भी चिंतित हो जाएंगे। पार्थ, अब कलयुग आने वाला है। सच बात तो यह है कि अगर मेरी कही मानो तो तुम लोग अगर प्रायश्चित करना चाहते हो तो हिमालय में जाकर के गल जाओ। ये जीवन क्या है, एक मृग तृष्णा है या विश्राम नहीं पाना है। दोस्तों ध्यान रखना, इतना कह करके भगवान कन्हैया वहां से चले हैं। 56 करोड़ जो यादव हैं उनका नाश कराया है भगवान ने। और उसी समय अर्जुन को बुला के कहा है कि देखिए यदुवंशियों का विनाश हो चुका है और तुम इन गोपिकाओं को ले जाओ, हमारा भी आने का समय, हमारा अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। गंधारण का श्राप बाकी था,
वो हमने श्राप पूरा किया है। आज अर्जुन के साथ में गोपिकाएं चलती, यो अर्जुन से कह गए थे कृष्ण समझाई, अर्जुन से कह गए कृष्ण समझाई, गोपिन को लेके संग चले जाइयो भाई। महाराज चले ले संगम जब गोपी, और टूटे उन पे भील जंग जब अर्जुन से रोकी। एकदम से भील टूट पड़े। आप लोगों को शंका होगी ये भील टूटने वाले कौन थे? कोई दूसरा नहीं था, वही एकलव्य था, जिस एकलव्य का द्रोणाचार्य के समय में अर्जुन ने अपमान किया था। सूदो भाव नलक संदानी बहुतेरो तो चलाओ रे, अरे तीन लोक को विजय करैया याद काम नहीं आओ रे। और भीलन ने रे गोपिका लौटी, और भीलन ने तो गोपिका लौटी, तब पारत घबराओ रे। और पांचों पंड हाथ सुबजा को भलो रुदन तो मचाओ रे। और भीलन लूट गोपिका लीनी, तब अर्जुन घबराओ रे। और महाभारत को गीता को तो ज्ञान तब दिल में आओ रे। अर्जुन व्याकुल हो जाते हैं, और इधर परीक्षित लाल दिल्ली के नरेश बने। एक बात और बता दें, पांचों पंडवा जब हिमालय में जाकर के गल जाते हैं, कौन वक्त था ये तो मैं शायद पहले बता चुका हूं आपको। इधर दिल्ली का नरेश परीक्षित लाल सफेद घोड़ा पर सवार होकर के शिकार को जाता है। उसकी आंखें क्यारी क्यारी का आलिंगन कर रही हैं। जरा भी कहीं पत्ता खटकता है तो सफेद घोड़ा ऐसे व्याकुल हो जाता है मानो कहीं से शिकार आ रहा। हालांकि गया तो शिकार के लिए था, शिकार तो नहीं मिली। परीक्षित को दूसरी शिकार मिल गई। एक गाय डकराती हुई राजा परीक्षित के सामने आती है, जिसकी जीभ बाहर को निकली है, दोनों तरफ फैन टपक रहा है। उस गाय के पीछे एक बैल है जिसकी कमर नीचे को झुकी है, कुछ लंगड़ा रहा है। और उस बैल के पीछे काला कलूट चांडाल हाथ में मूसल लिए हुए आता है। जानते हो जिस समय ये मूसल मारता है तो उस समय भूमंडल हिल जाता है। तो परीक्षित लाल नहीं समझ सके, और तब तक गाय परीक्षित के सामने आके बोली, कौन है जो मेरी लाज बचाने आए? कौन है जो मेरी लाज बचाने आए? हाँ हाँ बचाने आए, हाय बचाने आए।
धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। अब लाख कौन दुनिया में त्यागी है, मौत के मुंह से गौ वंश छुड़ाने आए, मौत के मुंह से गौ वंश छुड़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। इस गूढ़ रहस्य को परिचल्ला समझते हैं। आगे जाकर के ललकारते, ओ गाय और बैल पे हाथ उठाने वाले, तू समझ चुका है कि पारत का जमाना बीत गया, लेकिन ओरे कमीन की औलाद, पारत नहीं जिंदा लेकिन पार्थ के वंश का पौधा मौजूद है। तूने गाय पे जो उंगली उठाई है, इस उंगली को तोड़ दूंगा। तूने जो गाय पर आंख उठाई है, इस आंख को फोड़ दूंगा। कौन है तू? आगे बढ़कर के महाराज परीक्षित ने गाय और बैल को पुचकारा। दोनों के होश ठिकाने आने लगे और दोनों कहने लगे, महाराज आपकी छाया में गाय और ब्राह्मण निर्भय रहते हैं, लेकिन महाराज आगे वो समय आ रहा है कि क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएंगे और गरीबों का खून चूस करके पापी जन प्यास बुझाएंगे। कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है। धर्मावतार ये धर्मों की सबसे आखिरी दिवाली है। महाराज कुछ दिन पीछे क्षत्रिय कुमार जागेंगे नहीं जगाने से, और शेर के पूत डर जाएंगे बंदर घुड़की दिखलाने से। ये राजकाज बनियों का व्यापार हो जाएगा, क्षत्रियों का अधिकार छूट जाएगा। और महाराज ये गाय नहीं है, ये पृथ्वी है, अपनी भविष्य की विथा को देख करके भाग रही है। और महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं धर्म हूं। अपनी निर्बलता के कारण मैं दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं। महाराज शतयुग में हमारे 20 चरण थे, मैं तीनों लोकों में व्यापक था। त्रेता में 16 चरणों से ज्यों त्यों गुजर चलाता था, क्योंकि थोड़ा सा धर्म दिखाई दे रहा था। द्वापर में 12 चरणों से मैं अपना समय गुजार रहा था। लेकिन महाराज हाथ में जो मूसा लिए खड़ा है, काला कलूटा चांडाल है, कलयुग। इसने आते आते भाला तान दिए, पृथ्वी को नीचे दबा दिया, हमारे पैरों को तोड़ डाला। और महाराज जब ये कलयुग आएगा, बड़े बड़े बुरे काम होंगे। तो महाराज पूछने लगे कौन कौन से बुरे काम होंगे, तो कहा सुनिए। आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, बेटियां न कोई जानेगा, बन आएगी पाखंडों की और धर्म न कोई मानेगा, भैया धर्म न कोई मानेगा। छत्री कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएंगे, आधार को खून चूस करके, राठौर को खून चूस करके, पापी जन प्यास बुझाएंगे, पापी जन प्यास बुझाएंगे। इतने बुरे कर्म होंगे महाराज। राजा परीक्षित जिस समय कलयुग को मारने के लिए उद्यत होता है, कलयुग उसी समय कहने लगा, महाराज मुझे मारने से पहले जरा मेरी बात सुनो। महाराज पहले लोग बरसों तपस्या करते थे तो भगवान के दर्शन हुआ करते थे, लेकिन हमारे युग में महाराज एक बार राम का नाम लिया फिर सुकून ही सुकून है। ये हमारे अंदर अच्छाई है महाराज। महाराज पहले बुरा सोचने पर पाप लगता था, लेकिन आज बुरा सोचने पर पाप नहीं लगेगा महाराज, बुरा करने पर ही पाप लगेगा महाराज।
हम तुम्हें मारेंगे तो नहीं, परंतु गाय और ब्राह्मणों पर थोड़ी कृपा करो। तो महाराज जगह बताइए। जिस जगह जुआ खेला जाता है तुम वहां रहो। जहां झूठी गप्पे लड़ाई जाती है तुम वहां रह सकते हो। या जहां मांस और मदिरा का सेवन किया जाता है तुम वहां भी रह सकते हो। जिस जगह वैश्यावृत्ति होती है तुम वहां रहो। जहां शराब का सेवन किया जाता है तुम वहां रह सकते हो। जिस घर में कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया जाता तुम वहां रह सकते हो। और तुम कंचन में वास कर सकते हो। महाराज के माथे पर मुकुट था सोने का। कलयुग ने छलांग लगाई, मुकुट में समा गए। इधर महाराज आगे बढ़ते हैं, लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। महात्मा जी आंखें बंद किए हुए बैठे थे। परिचल्ला सोचने लगे, इसने हमें देख करके आंखें बंद कर ली। उसी वक्त दोस्तों मरा हुआ सांप उसके गले में डाल देते हैं। यह खबर जिस समय लगी है लोमस के बेटा श्रृंगी को, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अरे नालायक, क्या राजन, तूने मेरे बूढ़े बाप के साथ बड़ा दुस्साहस किया है। तुझे मैं श्राप देता हूं कि 8वें दिन तक्षक डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित लाल को खबर लगी है कि मुझे 8वें रोज तक्षक डस लेगा। उसी समय श्री हरहर गंगा के किनारे आकर के श्री सुखदेव जी के द्वारा भागवत का श्रवण करते हैं। और इधर इतमे से नरेश ने खान पान दो छाड़ सुख निदिया सोबे जभी होई नवल दे राण। दोस्तों
वासक ने कहा कि मैं सुख में तभी सोऊंगा जब हमारी बिटिया नवल दे राण हो जाएगी। और उसी समय उन्होंने एक सभा बनाई है, सभा मीटिंग की है, और उस मीटिंग में यह कहा, नागवंश के शूरवीरों, तुम में से कोई ऐसा शूरवीर है जो जाकर परीक्षित को डसे? मैं चैन की नींद उस वक्त सोऊंगा जब परीक्षित बहुत की गोद में सो जाएगा। महाराज, उस परीक्षित को मैं डसूंगा। वाह शूरवीर वाह, जाओ और अभी खुशखबरी लेकर आओ। इधर नवल दे बहुत होशियार लड़की है। महाराज दिन भर तो कथा सुनते थे, शाम को महात्मा लोग उन्हें महलों में छोड़ जाते थे। नवल दे चारों तरफ नांदन में दूध भर देती थी। ये चला है वहां से। कैसे जा रहा है बादशाह का भेजा हुआ वो काला नाग? धाओ करके जोर हुई रहो, सोरो घुसो नंगर में। हम जाए भूप को डसे रे के, अभी तो ये कई देखिए दोस्तों, भन बनाता हुआ ये कालिया नाग जा रहा है, लेकिन हुआ क्या? और पहुंच गओ जब महल करी ना दहल, घुसो अंदर में, घुसो अंदर में। नादन में भर रहो दूध भूप मंदिर में, नादन में भर रहो दूध भूप मंदिर में।